बस्ते और साथों की आने वाली एक साथ में कहानी एक ऐसे हौलनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अपनों की लालच, दुश्मनों की साजिश, मोहब्बत की कुर्बानी और इज्जत की जंग एक साथ टकरा जाएंगी। अब तक नाजरीन आपने देखा कि अंसा अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ उसका अपना सगा भाई उसके हिस्से की जायदाद हड़पने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ शियान अपनी झूठी अना और बदले की आग में अंधा होकर अंसा की जिंदगी तबाह करने का मंसूबा बना रहा है। आने वाले एक साथ में ये दोनों खतरे एक साथ अंसा पर टूट पड़ेंगे और वो ऐसी आजमाइश में फंस जाएगी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कहानी का आगाज उस लम्हे से होगा जब अंसा अपने भाई की धमकियों और भाभी के जहरीले अल्फाज सुनकर शदीद ज़हनी दबाव में घर वापस आ रही होगी। उसका दिल टूट चुका होगा क्योंकि ऐसे यकीन हो चुका होगा कि उसका अपना खून ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। वो रास्ते भर यही सोचती रहेगी कि आखिर एक भाई अपनी बहन के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि किस्मत उसके लिए इससे भी ज्यादा खौफनाक इम्तिहान तैयार कर चुकी है। अचानक चंद गुंडे उसका रास्ता रोकेंगे, उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाएंगे और देखते ही देखते अंसा लापता हो जाएगी। वो चीखती रहेगी, मदद के लिए पुकारती रहेगी, मगर सुनसान सड़क पर उसकी आवाज कोई न सुन सकेगा। इसी लम्हे ड्रामे की कहानी एक ऐसे मोड़ में दाखिल होगी जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। अंसा को एक तारीक और वीरान कमरे में बंद कर दिया जाएगा। वहां बैठकर वो अपने जख्मों, खौफ और बेबसी के साथ रात गुजारेगी। उसकी आंखों में आंसू होंगे और जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा होगा, क्या वाकई ये सब उसके भाई ने करवाया है? उसे याद आएगा कि किस तरह उसके भाई ने गुस्से में कहा था कि अगर अंसा मर जाए तो उसका हिस्सा भी उसको मिल सकता है। यही जुमला अंसा के दिल में हंजर की तरह पेवस्त हो जाएगा और वो समझने लगेगी कि उसके अपने ही उसकी बर्बादी चाहते हैं, मगर हकीकत इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। दरअसल ये अगवा शियान ने अपने दोस्तों के जरिए करवाया होगा। शियान अब तक अंसा से बदला लेने की आग में जल रहा होगा। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अंसा की वजह से उसकी बदनामी हुई। लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे और उसकी अना को शदीद धचका पहुंचा। इसीलिए वो एक ऐसी साजिश तैयार करेगा जिसका मकसद अंसा को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि मुआशरे की नजरों में उसे बदनाम करना होगा। शान अपने आदमी को हिदायत देगा कि अंसा को सिर्फ एक रात के लिए रोक कर रखो और सुबह छोड़ दो, ताकि जब वो अपने घर वापस जाए तो उसके अपने ही उस पर शक करे और उसे कबूल करने से इनकार कर दे। उधर अंसा की जिंदगी में उम्मीद की वाहिद किरण अंश होगा। अंश खुद भी जुल्म सह रहा होगा। उसके फटे हुए कपड़े, खाली जेब और खामोश आंखें उसकी बेबसी की गवाही दे रही होंगी। जब वो सुबह नाश्ते के लिए आएगा तो फुफ्फू उसके कपड़ों की हालत देखकर तड़प उठेगी। वो उसे प्यार से समझाएंगी कि अब वो उसे इस हालत में मजीद नहीं रहने देंगी। वो वादा करेंगी यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसे नए कपड़े खरीद कर देंगी। अंश हस्बे मामूल मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश करेगा, मगर फुफ्फो जान चुकी होंगी कि इस बच्चे के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। इसी दौरान दादा भी दिल की भड़ास निकालेंगे और अफसोस से कहेंगे कि वो चाहते थे कि अंश की शादी शिरीन से हो जाए ताकि शायद घर वालों के दिल नरम पड़ जाए, मगर उनकी ये ख्वाहिश जिल्लत के साथ रद्द कर दी गई। फुफ्फो साफ अल्फाज में कहेंगी कि शिरीन जैसी बदतमीज, खुदसर और मगरूर लड़की अंश के लायक नहीं। वो दुआ करेगी कि अंश को ऐसी शरीके हयात मिले जो उससे सच्ची मोहब्बत करे, उसका दर्द समझे और उसकी जिंदगी में सुकून लेकर आए। शिरीन इत्तफाकन ये तमाम गुफ्तगू सुन लेगी। अपनी बुराई बर्दाश्त ना कर सकने वाली शिरीन गुस्से से कांप उठेगी और फौरन अपने वालिद के पास जाकर शिकायत करेगी कि फुफ्फो उसे बदतमीज, बदलिहाज और बदमिजाज कह रही है। उसके वालिद गुस्से में भरकर फुफ्फो से उलझ पड़ेंगे, मगर फुफ्फो पहली बार खुलकर सच बयान करेंगी। वो कहेंगी कि असल मसला अंश नहीं बल्कि उन लोगों की तरबियत है, जो साफ बता देंगी कि जो लड़की दूसरों की इज्जत नहीं करती वो कभी अपने घर में खुश नहीं रह सकती। ये सख्त अल्फाज शीन के दिल पर तीर की तरह लगेंगे और पहली बार महसूस करेगी कि हर शख्स उसकी खामियों को देख रहा है। घर के अंदर ये तनाज़ा अपने अरूज पर होगा जबकि बाहर अंसा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रही होगी। यूनिवर्सिटी में अंसा अपनी दोस्त को गुज़श्ता रात के हालात बताएगी। वो दुख से कहेगी कि उसके भाई और भाभी चाहते हैं कि वो अपना हक छोड़ दे, हालांकि यही हिस्सा इसके मुस्तकबिल की वाहिद उम्मीद है। वो वाजे करेगी कि अगर वो आज हिम्मत ना करे तो कल इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसकी दोस्त उसे हौसला देगी और वो किसी सूरत में पीछे ना हटने और अपने हक के लिए डटी रहने की मशवरा देगी। इसी दौरान अंश यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। अंसा
बटवा वापस करेगी जो उसने पहले देखा था। बटवा देखकर अंश शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि अंसा उसकी माली हालत जान चुकी होगी, मगर अंसा मोहब्बत और एहतराम के साथ इसरार करेगी कि वो बटवा रख ले। इस मुख्तसर लम्हे में दोनों के दरमियान खामोश जज्बात मजीद गहरे हो जाएंगे। दोनों कुछ ना कहेंगे मगर एक दूसरे के दर्द को पहले से ज्यादा महसूस करने लगेंगे। क्लासेस खत्म होने के बाद अंसा जैसे ही घर की तरफ रवाना होगी, शियान के भेजे हुए गुंडे उसे अगवा कर लेंगे। उधर घर में उसका भाई और भाभी बैठे मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे होंगे। भाभी मुसलसल अपने शोहर को उकसा रही होगी कि अगर अंसा जिंदा रही तो कभी अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगी, और यहाँ तक कह देगी कि इस मसले का वाहिद हल अंसा की मौत है। भाई के दिल में पहले ही लालच और नफरत भरी होगी, इसलिए वो खामोशी से ये सब सुनता रहेगा। इसी वक्त तकदीर एक अजीब खेल खेलेगी। गरचे अंसा का अगवा उन्होंने नहीं करवाया होगा, मगर दिल ही दिल में वो यही चाहेंगे कि अंसा कभी वापस ना आए। इस तरह उनकी ख्वाहिश और शियान की साजिश एक ही नुक्ते पर आकर मिल जाएंगे। रात भर अंसा कैद में रहेगी, वो रोती रहेगी, दुआ करती रहेगी, सोचती रहेगी कि आखिर इसका कसूर क्या है। सुबह के वक्त शियान के आदमी उसे शहर के एक सुनसान मुकाम पर छोड़ देंगे। अंसा थकी हुई, खौफजदा और टूटी हुई हालत में घर पहुंचेगी, मगर वहां उसे वो सदमा मिलेगा जो हुआ से भी ज्यादा तकलीफ दे होगा। भाई और भाभी दरवाजा खोलते ही उस पर इल्जाम लगाएंगे कि वो रात भर कहाँ थी और किसके साथ थी। अंसा रोते हुए अपनी बेगुनाही की कस्में खाएगी, मगर कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। आखिरकार भाई उसे घर से निकाल देगा और साफ कह देगा कि अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। साथ ही वो ये ऐलान करेगा कि अंसा अपने हिस्से को हमेशा के लिए भूल जाए। ये अल्फाज सुनकर अंसा की दुनिया मुकम्मल तौर पर बिखर जाएगी। इसी दौरान यूनिवर्सिटी में अंसा के ना आने पर उसकी दोस्त अंश और दीगर साथी परेशान हो जाएंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि अंसा रात भर से घर नहीं पहुंची तो सब उसके घर का रुख करेंगे। वहां पहुंचकर हकीकत जानकर सब हैरान रह जाएंगे कि अंसा को घर से निकाल दिया गया है। मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग हकीकत जाने बगैर अंसा के किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। यही बोला वहां होगा जब अंश एक ऐसा फैसला करेगा जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। वो जान जाएगा कि अगर आज उसने अंसा का साथ ना दिया तो ये लड़की हमेशा के लिए माशरे की बेरहम बातों के नीचे दब जाएगी। अंश अंसा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हमदर्दी, एहतराम और खामोश मोहब्बत थी। उसे यकीन दिलाएगा कि वो अकेली नहीं है। इब्तिदा में अंसा इस पेशकश को कबूल करने से हिचकिचाएगी क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से अंश मजीद मुश्किलात में पड़े, मगर अंश उसे समझाएगा कि इज्जत बचाने और जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए कभी कभी जिंदगी के बड़े फैसले करने पड़ते हैं। आखिरकार दोनों निकाह के बंधन में बंध जाएंगे। ये शादी मोहब्बत के इजहार से ज्यादा एक मजलूम लड़की की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान होगी। जब अंश अंसा को अपने घर लेकर आएगा तो घर के तमाम अफराद हैरत और गुस्से में डूब जाएंगे। दादा एक तरफ खुश होंगे कि अंश को एक बावकार और समझदार शरीक हयात मिल गई, जबकि बाकी लोग इस फैसले को बगावत समझेंगे। शरीन का हुलूक चकनाचूर हो जाएगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस अंश को वो ये समझती थी आज वो किसी और को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका है। वो अंश और अंसा के हक में डट कर खड़ी होगी। वो ऐलान करेगी कि ये शादी ना सिर्फ जायज़ है बल्कि एक मजलूम की इज्जत बचाने का बेहतरीन फैसला है। घर के अंदर इख्तलाफात अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगे, मगर पहली बार अंश अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। जब शियान को मालूम होगा कि अंसा अब अंश की बीवी बन चुकी है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। वो समझ जाएगा कि उसकी साजिश ने उल्टा अंसा और अंश को एक दूसरे के करीब कर दिया। गुस्से में वो अंसा का मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा, कहेगा कि देखो मैंने तुम्हें बदनाम करके तुम्हारी जिंदगी बदल दी, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। अंसा और अंश फौरन समझ जाएंगे इस अगवा के पीछे असल हाथ शियान का था। अंश का सबर जवाब दे जाएगा। वो शियान का गिरेबान पकड़ लेगा और उसे सख्त सबक सिखाएगा। ये मंजर नाजरीन के लिए इंतहाई जज्बाती और ताकतवर होने वाला है क्योंकि पहली बार अंश अपनी मोहब्बत और अपनी बीवी की इज्जत के लिए खुलकर मैदान में उतरेगा। दूसरी तरफ अंसा का भाई और भाभी भी अपने किए पर सुकून नहीं पा सकेंगे। मोहल्ले में लोग बातें करना शुरू कर देंगे कि उन्होंने अपनी ही बहन को बेजारो मददगार छोड़ दिया। जब कानूनी तौर पर अंसा अपने हक के लिए मजीद मजबूत हो जाएगी तो भाई को एहसास होगा कि लालच में आकर उसने अपनी ही बहन बल्कि अपनी इज्जत भी खो दी। भाभी की तमाम चालें उल्टी पड़ जाएंगी। वो चाहती थी कि अंसा बेआसरा हो जाए, मगर अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होगी क्योंकि उसके साथ अंश जैसा वफादार साथी होगा। आने वाली किस्तों में अंसा और अंश का रिश्ता मजीद खूबसूरत अंदाज में सामने आएगा। दोनों एक दूसरे के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। अंसा पहली बार महसूस करेगी कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बगैर किसी मतलब के साथ देते हैं। अंश भी अंसा के जरिए मोहब्बत, एतमाद और अपनाइयत का हकीकी मतलब समझेगा। दोनों के दरमियान खामोश जज्बात आहिस्ता आहिस्ता मजबूत
मोहब्बत में बदल जाएंगे। दूसरी तरफ दुश्मनों की साजिशें खत्म नहीं होंगी। शान अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। शीन हसद में जलती रहेगी और अंसा का भाई अपने मफादात के लिए नए हरबे आजमाएगा। मगर अब हालात बदल चुके होंगे। अब अंसार अकेली नहीं होगी और अंसार कदम पर उसका साथ खड़ा होगा। कहानी का यही मरहला ड्रामे को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा। एक कमजोर समझी जाने वाली लड़की अपने हक, इज्जत और मुस्तकबिल के लिए डटकर खड़ी होगी। एक खामोश और मजलूम लड़का अपनी मोहब्बत की हिफाजत के लिए दुनिया से टकरा जाएगा। और वो लोग जो ताकत, दौलत और साजिशों के बल पर सब कुछ हासिल करना चाहते थे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। नाजरीन, आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि क्या अंसा अपने हिस्से का हक हासिल कर पाएगी। क्या अंसा और अंसा की शादी हकीकी मोहब्बत में बदल जाएगी। क्या शान अपने जुर्म की सजा भुगतेगा और क्या भाई और भाभी को अपने जुल्म का एहसास होगा। एक बात यकीनी है कि बस तेरा साथ हो कि अगली किस्त जज्बात, सनसनी, मोहब्बत और इंतकाम का ऐसा तूफान लेकर आएगी जो हर नाज़र को स्क्रीन के साथ बांध कर रखेगी। रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।